Waves 2025 Create in India Challenge Awards, जहां दुनिया भर की रचनात्मक प्रतिभाओं ने बिखेरा अपना जलवा। And I'm so happy that it's coming out so well. I've not seen anything like this. Waves. This is such a phenomenal platform. मैं इस इनिशिएटिव का जितनी तारीफ कर सकता हूँ उतनी कम है। दुनिया में पहली बार क्रिएटर्स के लिए कोई अवार्ड बना है। इंडिया टुडे और I&B मिनिस्ट्री दोनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। 60 से ज्यादा देशों से 1 लाख से अधिक एंट्रीज, 150 शानदार विजेता, एक शानदार फिनाले, केवल गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। देश और दुनिया के क्रिएटिव टैलेंट को एक मंच पर लाने के लिए सरकार ने वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट की शुरुआत की है और सरकार के सहयोग से इसका पहला समिट मुंबई में आयोजित किया गया। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। एंटरटेनमेंट की दुनिया के तमाम सितारों ने इसमें शिरकत की और इंडिया टुडे ग्रुप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बना। Chairman and Editor-in-Chief of the India Today Group, Shri Arun Puri ji, to please join us on stage. एक बार जोरदार तालियां for Devendra Fadnavis ji and Arun Puri ji. Thank you so much sir, it's an absolute honor। और सबसे पहले तो महाराष्ट्र को और आपको शुक्रिया हमें इतना प्यारा ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके शुभ हाथों से इसका इनॉग्रेशन हो। सारा टैलेंट का सिनेमा से कोडिंग तक वेव से दुनिया हिला दे सब में है इंडिया का वेव एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां हर कलाकार, हर युवा एक नए आइडिया के साथ क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। भारत में मीडिया और एंटरटेनमेंट के पहले और सबसे बड़े महाकुंभ के इस आयोजन को वाकई इन 4 शब्दों में समेटा जा सकता है। जैसे नया सूरज उगते ही आकाश को रंग देता है, वैसे ही ये समिट अपने पहले पल से ही चमकने लगी है। द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 भारत सरकार की अनूठी पहल जो एंटरटेनमेंट और क्रिएशन की दुनिया से जुड़े तमाम बड़े नाम, लीडर, उद्योगपति और फनकारों को एक साथ लाई है। सभी को एक मंच से जोड़ा है, जिसका पहला समिट मुंबई में हुआ, मगर मैसेज पूरी दुनिया तक गया। हमारी स्टोरीज में साइंस भी है, फिक्शन भी है, करेज है, ब्रेवरी है। भारत के इस खजाने की बास्केट बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। इस खजाने को दुनिया के कोने कोने में ले जाना, आने वाली पीढ़ियों के सामने नए और इंटरेस्टिंग तरीके से रखना, ये वेव्स प्लेटफॉर्म की बड़ी जिम्मेदारी है। ये मंच मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में नए मौकों की तलाश है, नई चुनौतियों का जवाब है और उससे ज्यादा दुनिया में नए भारत की पहचान है। समिट के दौरान दुनिया ने भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ कला और मंझे हुए कलाकारों को देखा, एंटरटेनमेंट में भारत की असीम संभावनाओं को समझा और यही वेव्स का मकसद है। वेव्स क्रिएटिव वर्ल्ड में, फिल्म में, म्यूजिक में, एनिमेशन में, गेमिंग में भारत के कोने कोने में जो टैलेंट है उसे एक प्लेटफॉर्म पर देगा तो दुनिया भी इसे अवश्य सराहेगी। वेव्स समिट के लिए मुंबई में 100 से ज्यादा देशों के आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए। अलग अलग इंडस्ट्रीज के 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि
1000 क्रिएटर्स, 300 से ज्यादा कंपनियां और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी 350 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हुए और इस लिहाज से ये ऐतिहासिक आयोजन रहा। भारत के अनेक राज्यों के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। साथ ही श्रीलंका, इजिप्ट, मलेशिया, इंडोनेशिया और मेक्सिको जैसे देशों की सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दुनिया ने देखी। ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की 3 धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। आज 100+ देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती है। क्रिएटिविटी के इस महाकुंभ में इंडिया टुडे ग्रुप की सशक्त मौजूदगी रही। बतौर मीडिया पार्टनर इंडिया टुडे ग्रुप ने वेव क्रिएटर अवार्ड्स की रूपरेखा बनाई, रेड कारपेट में अपनी भूमिका निभाई और विशेष तौर पर एआई जनरेटर वेव्स एंथम बनाया, जिसमें इंडिया टुडे ग्रुप के एआई पॉप स्टार ड्रिप को दुनिया ने देखा। 4 दिनों तक चले मनोरंजन और क्रिएटिविटी के इस मेले में भारत को फिल्म निर्माण, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, ग्राफिक्स, एनिमेशन, फैशन और संगीत का वैश्विक हब बनाने की दिशा में कई जरूरी कदम उठाए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेव्स की कल्पना की है, जो कि ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक टोटली नई क्रिएटर्स इकोनॉमी को एक ऐसी दिशा देना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जो कि दुनिया भर से, जैसे लोग ऑस्कर के लिए फिल्मों में ऑस्कर के बारे में सोचते हैं, वैसे ही नई क्रिएटर्स इकोनॉमी में आने वाले समय में वेव्स के बारे में दुनिया भर का एक एस्पिरेशन रहेगा। उम्मीद है कि इस समिट क्रिएशन की दुनिया में भारत की अलग पहचान तो बनाएगा ही, हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। वेव्स न सिर्फ ग्लोबल क्रिएटिविटी बल्कि संस्कृति और देशों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने का भी एक मंच है। इसके जरिए भारत के युवा प्रतिभाओं को दुनिया में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। समिट के दौरान टैलेंट प्रतियोगिता में बाजी मारने वाले युवाओं को भी सम्मानित किया गया, जिसकी रूपरेखा इंडिया टुडे ग्रुप ने तैयार की। ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट WCC 3 गेम और इसके विनर्स हैं द ब्रॉन्ज गोज टू पप्पू कुमार प्रियदर्शी। देश और दुनिया के बेहतरीन कलाकार, क्रिएटर्स, एनिमेशन, गेमिंग, फिल्म मेकिंग, म्यूजिक और डिजिटल आर्ट के धुरंधर, सभी एक मंच पर और एक प्रतियोगिता में। We are celebrating here, the world is celebrating with us. आपके लिए क्रिएटिविटी की वेव का क्या मतलब है? उन सबको ये एक मौका मिलेगा अपना काम दिखाने का। I'm so happy that it's coming out so well. ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 में यह अनोखा टैलेंट दिखा, जब क्रिएट इन इंडिया चैलेंज की विजेताओं को अवार्ड दिए गए। 32 कैटेगरी में यह अवार्ड उन प्रतिभाओं को मिले जिन्होंने अलग अलग क्रिएटिव फील्ड में अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। इस अवार्ड के लिए 60 देशों से 1 लाख एंट्री को शामिल किया गया, जिसमें 750 लोग फाइनल तक पहुंचे और 150 विजेताओं को ग्रैंड फिनाले में सम्मानित किया गया, जिसे इंडिया टुडे ग्रुप ने होस्ट किया। इंडिया टुडे ग्रुप ने वेव्स क्रिएटर अवार्ड्स की परिकल्पना में और इस आयोजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाई। I am quite sure this Waves is going to become a tsunami of creativity, and I'm so delighted that we are part of this event, which is honoring all these young people with awards. 1 लाख से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं from over 60 countries across the globe और उसमें से 7 फाइनलिस्ट। ये सपना बड़ा है, इसका मकसद बड़ा है। एंटरटेनमेंट के सभी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े देश और दुनिया के बेस्ट क्रिएटर्स को साथ लाना, भारत की सभी राज्यों और सभी क्षेत्रों से युवा प्रतिभाओं को मौका देना और इस तरह एंटरटेनमेंट की दुनिया में भारत का परचम लहराना। अभी तो यह आगाज है। वेव्स ना सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि मीडिया की तस्वीर बदलने वाला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ग्राउंड ब्रेकिंग वेव्स लॉन्च किया, जिसे एआई तकनीक के जरिए इंडिया टुडे ग्रुप ने बनाया है।
गीत से लेकर कॉम्पोजिशन तक, विजुअल स्टोरी से लेकर ग्राफिक्स और प्रोडक्शन तक, सब कुछ इंडिया टुडे ग्रुप की परिकल्पना है। मुझे बहुत खुशी है कि आज इंडिया टुडे के इस मंच पर हमारे देश के युवा क्रिएटर्स को अवार्ड देने के लिए मैं मौजूद हूं। जिनका अवार्ड मिले हैं ऐसे सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इससे आपकी क्रिएटिविटी को और ऊंचाई मिलेगी, आपको और इंस्पिरेशन मिलेगी और इस क्रिएटिव वर्ल्ड में क्रिएटर के रूप में आप नई ऊंचाइयों को छुए, इस प्रकार की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए इंडिया टुडे और I&B मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वेव्स 2025 में क्रिएटर अवार्ड्स के अलावा इंडिया टुडे की AI एंकर सना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आइए जानते हैं वेव्स 2025 के पहले दिन क्या कुछ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का इनॉग्रेशन करेंगे। सना ने एक साथ 16 भाषाओं और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में और अलग अलग स्क्रीन पर अपडेट किए। मीडिया में AI की असीम संभावनाओं को भी वेव्स के जरिए नया आसमान मिलने वाला है और यह समिट क्रिएशन के आसमान की तरफ भारत का पहला मजबूत कदम है। और उसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।